रहा फाइनल लुक सकुना और ज़ोरो का स्प्लिट फेस। आइए देखते हैं इस मास्टरपीस को बनाया कैसे गया। यहाँ मैं पेंसिल से हल्का हल्का रफ स्केच बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पेज के बीच एक सीधी लाइन खींची। ये लाइन इस ड्राइंग का बैकबोन है। लेफ्ट साइड पे सकुना का आधा फेस प्लेस किया। उसका इंप्रेशन कॉल्म है लेकिन अंदर से फुल कॉन्फिडेंस और एरोगेंस से भरपूर है। उसका चिन पे हाथ रखने वाला पोज सिंपल लगता है लेकिन प्रोपोर्शन मैच करना ट्रिकी होता है। उसके बाद राइट साइड पे ज़ोरो का हाफ फेस लॉयड किया। स्वर्ड्स मुंह में और आंखों में एग्रेशन। ज़ोरो का एक्सप्रेशन टाइट और डेंजरस है, जैसे कह रहा हो जो भी सामने आए काट दूंगा। इस स्टेज पे सबसे ज़रूरी होती है फेस प्रोपोर्शन। दोनों चेहरों को इक्वल स्पेस देना ताकि स्केच विजुअली बैलेंस लगे। सकुना का हेयर लाइंस और आईज का अलाइनमेंट सेट किया और ज़ोरो के मुंह में तलवार का बेस ड्रॉ किया। मुझे हर लाइन इस सोच के साथ खींचनी होती है कि आखिर में जब शेडिंग हो तो फॉर्म प्रॉपर लगे। आप नोटिस करेंगे कि इस स्टेप में प्रेशर बहुत लाइट रखता हूँ। पेंसिल सिर्फ गाइड होती है, ना कि फाइनल लुक। कहीं जगह पे तो दो दो बार इरेज भी करना पड़ता है। बट दैट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब मैं ब्लैक पॉइंटर यूज कर रहा हूँ। इस फेज में ड्राइंग को डेफिनेशन मिलती है। हर एक फीचर्स को डार्क करना पड़ता है लेकिन क्लैरिटी के साथ। साकुना के चेहरे पे जो कर्स मार्क्स हैं उनको ड्रा करना मेरे लिए सबसे इंजॉयबल पार्ट था। क्योंकि वो मार्क्स उसके करैक्टर का असली दर्शा देते हैं। उसका हाथ जो चिन पे टिकाया हुआ है, उसकी फिंगर्स और पाल्म की पोजीशन केयरफुली ड्रॉ की। नेचुरल लगनी चाहिए थी, आर्टिफिशियल नहीं। ज़ोरो की तरफ आया तो उसका हेड बैंड, शार्प जॉलाइन और स्वर्ड के बेस उनकी आउटलाइंस क्लियर की। स्वर्ड्स मुंह में फिट करना और उसके एंगल्स सही लेना ये थोड़ा टाइम लेता है।
और एक चीज़ ज़रूरी होती है, दोनों करैक्टर का इम्प्रेशन अलग होना चाहिए लेकिन लेवल इक्वल लगे। एक तरफ शकुना रिलैक्स पोज में है, दूसरी तरफ ज़ोरो फाइट रेडी। मुझे लाइंस बोल्ड करते वक्त हर एंगल का ध्यान रखना पड़ता है ताकि बाद में शेडिंग एक्यूरेट हो। अब आता है इस ड्राइंग का मोस्ट सेटिस्फाइंग फेज। मैं साकुना की साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका हेयर में सॉफ्ट ग्रेडियंट दिया और उसका फेस लाइट शैडो से फिल किया। उसकी आंखों के नीचे हल्की डेप्थ दी ताकि उसका कोल्ड लेकिन डेंजरस मूड रिफ्लेक्ट हो। कर्स मार्क्स के आसपास डार्कर टोन दिया ताकि वो पोपिंग लगे। चिन के नीचे और नेक पे शेडिंग काफी कंट्रोल्ड रखी है। जहाँ जरूरत थी वहाँ डार्क, बाकी सॉफ्ट। फिर जोरो की साइड पे मूव किया। यहाँ ज्यादा इंटेंस है। उसकी स्वर्ड्स के नीचे और माउथ एरिया में हाई कॉन्ट्रास्ट दिया। क्योंकि उसका इम्प्रेशन थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है। जोरो के बाल थोड़े अनइवन हैं, तो वहाँ लाइट डार्क ब्लेंडिंग इम्पोर्टेंट थी। चेकबोन की शेप और नेक की शेडोज, हर जगह पेंसिल प्रेशर एडजस्ट करना पड़ा। बैकग्राउंड में दोनों के पीछे थोड़ा थोड़ा ग्रेडियंट फिल किया, दोनों का ऑरा अलग लगे। लेफ्ट साइड कॉल्म फील देने वाली, राइट साइड पावर वाली। यहाँ पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि शेडिंग जल्दी की स्मूथनेस खत्म हो जाती है। आप देखें तो सकुना और जोरो दोनों ग्रेजुअली पेपर से जिंदा लग रहे हैं। मुझे शेडिंग करते वक्त लगता है जैसे हर लाइन में जान भर रहा हूँ। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो समझ लो आप रियल ड्राइंग फैन हो। तो दोस्तों, ये थी सकुना और जोरो की स्प्लिट फेस ड्राइंग। एक कॉल्म किलर, एक फेयरलेस वॉरियर। आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया, लेफ्ट या राइट? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, फ्लाई ड्रॉप ड्राइंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ मिस्टर अली। मिलते हैं अगले स्केच में, जहाँ पेंसिल चलेगी और फैन बेस बढ़ेगा।